प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शफी मलिक, टीचर यूपीएस वहीपोरा से। बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। टॉपिक हमारा जो है वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। एक्सरसाइज नंबर 8.2 एक्सरसाइज का आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी if his new salary is rupees 1,54,000, find his original salary. तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक आदमी है, उसको तनख्वाह में कितना इजाफा हुआ है, 10% इजाफा हुआ है। उसके जो उसकी सैलरी थी उसमें कितना इजाफा हुआ है, 10%। ठीक है ना। अगर उसकी जो नई तनख्वाह है वह है 1,54,000, तो हमें कहना है उसकी असली जो तनख्वाह थी, पहले वाली तनख्वाह जो थी, ओरिजिनल सैलरी जो थी, वो कितनी थी। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे है पहले, ए मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। ये 10% इंक्रीज जो उसकी सैलरी में होता है, इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट। क्या कहते हैं हम? इंक्रीमेंट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंक्रीमेंट हुआ। इसको कितना इजाफा मिला है, इसमें इसकी सैलरी में कितना मिला है, 10%। ठीक है ना। समझ में बात आई। उसके बाद यहाँ पे लिखा है उसकी न्यू सैलरी कितनी है, 1,54,000। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इससे फिर आसान होता है, ये लिखना चाहिए पहले। न्यू सैलरी कितनी है इसकी, रुपीज़ 1,54,000। ठीक है ना। ओरिजिनल सैलरी कितनी है इसकी, ओरिजिनल सैलरी यह हमें मालूमत है, तो मैं लिखूंगा नोट ऑफ इंट्रोगेशन। नोट ऑफ इंट्रोगेशन का मतलब है जो चीज़ हमें मालूम नहीं है, हम लिखते हैं नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ये हमें निकालनी है, इसकी सैलरी कितनी थी, ओरिजिनल सैलरी कितनी थी। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, लेट द ओरिजिनल सैलरी बी, किसी चीज़ के भी बराबर रख सकते हैं हम ओरिजिनल सैलरी। ठीक है ना। बी एक्स, क्योंकि मैथ्स में अक्सर हम एक्स ही लिखते हैं, तो मैं भी एक्स ही लिखता हूँ। ठीक है ना। वरना कुछ भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी डी, जो भी आपके मन में आए वो लिख सकते हो आप, डजेंट मैटर। लेट द ओरिजिनल सैलरी बी एक्स। ये हमें मालूम नहीं है, तो हमने किसके बराबर रखा है इसको, ओरिजिनल सैलरी को एक्स के बराबर। ठीक है ना। ओके। सो अब हमें देखनी है कि जो न्यू सैलरी हैं वो कैसे बनती है। पहले हम देखिए इसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी है, और इसको इंक्रीमेंट उस ओरिजिनल सैलरी में कितना मिला है, उस ओरिजिनल सैलरी में उसको इंक्रीमेंट कितने % मिले हैं या कितने रुपीज़ मिले हैं। ठीक है ना। उनको ऐड करके बनती है न्यू सैलरी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लिखेंगे यहाँ पे ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीमेंट इसको कितना मिला है। ठीक है ना। किस में, ओरिजिनल सैलरी में इसको इंक्रीमेंट कितना मिला है, तभी जाके क्या बनता है, वो न्यू सैलरी बनती है। कितनी इसको न्यू सैलरी है वो इसी हिसाब से बनेगी। ठीक है ना। ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो ओरिजिनल सैलरी मैंने किसके बराबर लिखी है, मैंने किया है लेट द ओरिजिनल सैलरी बी एक्स। तो उस ओरिजिनल सैलरी के बदले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एक्स। क्या लिखूंगा, एक्स प्लस, ये है ना प्लस। इंक्रीमेंट कितना है इसको, 10%। 10% मीन्स इट्स आउट ऑफ 100। क्योंकि परसेंटेज हम किस में से निकालते हैं, 100 में से। मैं लिखूंगा 10/100 इंटू एक्स। आप बोल सकते हो एक्स मैंने क्यों इंटू किया, क्योंकि ये इंक्रीमेंट तो होती है, मगर किसको होती है, ओरिजिनल सैलरी पे चढ़ती है ना, उसमें इजाफा होता है ना, किस में, ओरिजिनल सैलरी
प्लस इंक्रीमेंट अगर हम ऐड करेंगे तभी जाके बनती है न्यू सैलरी, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ओरिजिनल सैलरी, तो इसको कितनी है, प्लस इंक्रीमेंट इसको कितना है, किस में, ओरिजिनल सैलरी में, तो भी जाके हमें पता चला कि इसको कितना इजाफा हुआ है, इंक्रीमेंट से इसको कितना इजाफा हुआ है जब हम करते हैं इंक्रीमेंट डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंट इनटू ओरिजिनल सैलरी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना। इंक्रीमेंट कितनी परसेंटेज है इसकी, वो डिवाइड करते हैं 100 इंटू करते हैं ओरिजिनल सैलरी, इक्वल टू न्यू सैलरी कितनी है इसको, ₹1,54,000, 1,54,000, ओके, शाबाश। यहाँ पे और लिखूंगा मैं फिर से, x प्लस, ठीक है ना। यहाँ पे 10 को एक ज़ीरो है, 100 को कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, तो 10 का एक ज़ीरो मैं काट देता हूँ और 100 का एक ज़ीरो मैं काट देता हूँ। यहाँ पे क्या बचा, ऊपर 1, नीचे क्या बचा 10, इंटू क्या करेंगे, x इज़ इक्वल टू ₹1,54,000, ठीक है ना, शाबाश। और x प्लस, देखो इन दोनों के दरमियान हम देखते हैं, इन दोनों के दरमियान, ठीक है ना, जब यहाँ पे 1/10 है इंटू है x, जब बीच में ये देखना फ्रैक्शंस के दरमियान जब इंटू होगा, ठीक है ना, तब न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे x अकेला है, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, जब इसके नीचे कुछ नहीं है दैट मीन्स इसके नीचे फिर भी 1 है, ठीक है ना, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे x है, x को हम 1 के साथ इंटू करेंगे, x इंटू 1 कितना होता है, x को अगर 1 के साथ इंटू करेंगे तो x ही बनेगा, ठीक है ना। तो 10 को इस 1 के साथ इंटू करेंगे, 10 1 ज़ा 10 इज़ इक्वल टू ₹1,54,000, ठीक है ना। और देखो अब यहाँ पे क्या मसला बना, यहाँ पे है x, फिर है प्लस, फिर है x/10। जब फ्रैक्शंस के बीच में प्लस या माइनस हो, प्लस या माइनस हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर किसको कहते हैं हम, जो नीचे वाला हिस्सा होता है, नीचे पोर्शन, जो नीचे वाला पोर्शन होता है किसका, फ्रैक्शन का, ठीक है ना। ये x/10 है, जो 10 है ये क्या है, डिनोमिनेटर, यहाँ पे x है, ये न्यूमरेटर, इसके नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स इसके नीचे फिर भी 1 है, हाँ। तो इनका डिनोमिनेटर सेम मत है, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसके नीचे 10 है, 10 और 1 सेम है, मत है सेम, तो ये डिनोमिनेटर डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है फ्रैक्शंस के दरमियान और बीच में प्लस होगा या माइनस होगा, तब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम कैंची ज़र्ब कहते हैं, ठीक है ना। तो 10 को हम x के साथ इंटू कहते हैं, 10 इंटू x प्लस, इस x को 1 के साथ हो जाएगा, x 1 ज़ार x divided by 10 1 are 10 is equal to ₹1,54,000, ठीक, 1,54,000, ठीक, वेरी गुड। और 10 ये है ना, 10 इंटू एक्स, 10 इंटू एक्स, 10 को x के साथ इंटू करेंगे वो क्या बनेगा, 10x, फिर क्या है प्लस, फिर है x डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू ₹1,54,000। मैं इसको छोटा भी कर सकता था, मगर आप लोगों के समझने के लिए मैं इसको थोड़ा खींच देता हूँ, वरना इसको तो यहीं से मैं कर सकता था, ठीक है ना, छोटा ही। और किसी बच्चे को समझ नहीं आता अच्छे से, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको लॉन्ग खींचता हूँ। 10x यहाँ पे हैं और x यहाँ पे हैं, 10x को अगर हम एक x और जोड़ेंगे तो वो कितने बनते हैं, 11x, कितने बनते हैं, 11x, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू ₹1,54,000, ठीक। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 11x इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे 11x क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो 10 है इसको इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन मतलब ज़रब हो जाएगा, ठीक है ना। मैं लिखूँगा 1,54,000 इंटू 10, ठीक, इंटू 10, और 11x इज इक्वल टू, इसके साथ अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसको तो एक ज़ीरो और ऐड हो जाएगा, वो बन जाएगा 15,40,000, ठीक है ना,
क्योंकि ये चार ज़ीरो बनेंगे ना, 1 2 3 4, एक ज़ीरो और ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा 4, जो हो गया ना 40 लाख, 40,000, 15 लाख 40,000, ठीक। और x इज इक्वल टू 15 लाख 40,000 डिवाइडेड बाय 11, क्योंकि इसको 11 के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो और x इज इक्वल टू, देखो 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, यहाँ पर मैं काटता हूँ इसकी कसर, 11 1 ज़ा 11, तो 15 में से 11 निकलेंगे तो कितने बचे, 4, वो 4 इसके साथ मिलेंगे, 4 के साथ क्या बनेगा 44, 11 4 ज़ार 44, तो 11 0 ज़ा 0, 11 0 ज़ा 0, 11 0 ज़ार 0, ठीक है ना। 11 0 ज़ार 0, तो कितना बनता है 1,40,000, तो वो है 1,40,000 इसका आंसर आता है, किसका, किसका, इसका, ठीक है ना। जब 11 के साथ इसको डिवाइड करते हैं, किसको 1,54,000, 15 लाख को 15,40,000 को जब 11 के साथ डिवाइड करते हैं तो वो बनता है 1,40,000, जो इसकी अब ओरिजिनल सैलरी है। सो हिज ओरिजिनल सैलरी is equal to 1 rupees 1,40,000, ठीक है ना। ये इसकी ओरिजिनल सैलरी बनती है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।